हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, आज एक क्वेश्चन लेकर आया है जो कि सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल का हम लोग एरिया निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे सर्कल का जो फार्मूला होता है, सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जरा क्वेश्चन देखते हैं। Find the area enclosed by the circle x square plus y square equal to a square। तो यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन जो है, इसका सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस क्या है स्मॉल a है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सर्कल जो है, यहाँ पर सेंटर क्या है, सेंटर 0,0 एंड रेडियस हो गया स्मॉल ए। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्कल का जो है फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस फिगर को। ये फिगर हो गया, सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस क्या है स्मॉल ए। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इस सर्कल का हमें क्या चाहिए, पूरा एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सर्कल है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट क्या है सिमेट्रिक है। तो एक का एरिया निकालेंगे, किसी का भी एरिया अगर हम निकालेंगे वो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो अब एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस सर्कल का क्या चाहिए, पूरा एरिया चाहिए। इस एक का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे एरिया निकालेगा, देखो यहाँ पर क्या है, सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है a। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे a,0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -a,0 हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर देखिए a है रेडियस, तो इस ये भी क्या होगा रेडियस होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, a। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -a। ओके, तो एक का एरिया निकालते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं O A B C। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल is equal to 4 times of area of OABCO। तो इसका हम एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप लेंगे। और ये जो स्ट्रिप है ना, इसकी ब्रेथ कितनी होगी, हम लोग इसकी ब्रेथ को dx ले लेते हैं और ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये y हो गया। तो अगर आप पूछे कि इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो y इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या होगा, लेकिन हमें एरिया इस पूरे का एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से a तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx। अब y की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए y की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड करेंगे। तो यहां से इट इज इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू √a² - x²। ओके, इस y की वैल्यू जाकर यहां पर पुट करेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a √a² -
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, हमें यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। तो यहां पर देखिए क्या है, 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। और लिमिट क्या है, 0 टू a है। अब लिमिट यहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो a अपॉन 2 इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a से a ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जरा देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 2a स्क्वायर। साइन इनवर्स से मतलब पाई अपॉन 2। यहाँ देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, पाई a स्क्वायर आ गया। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर रेडियस r होता है तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो सर्कल का एरिया निकाला है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट कर लेते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ओके, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। Find the area enclosed by the x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ये किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर देखिए क्या कैसे बनेगा एलिप्स का। आई होप कि आप लोग जो है क्लास 11 में एलिप्स पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर एलिप्स ये कुछ इस तरीके से होता है एलिप्स। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, हमें इस पूरे का एरिया चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, ये क्या है, ये सिमेट्रिक होता है। तो एक का एरिया निकालेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को एक का एरिया चाहिए, एक का एरिया निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेंगे। अगर हम पूछें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताएगा यहाँ पर, बताएंगे आप लोग? चलो ठीक है, नहीं बता पा रहे तो हम बताते हैं ना। देखिए ये क्या है, 0,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए स्क्वायर है, मतलब ए प्लस माइनस ए है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 माइनस a,0 0, b एंड 0, माइनस b। ओके, तो इस पूरे का एरिया चाहिए, हम लोगों को पता चल गया है। तो लिमिट क्या होगी यहां से 0 टू a। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन द इक्वेशन ऑफ एन ellipse
एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए हम लोग पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा बी होगा। ठीक है, बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू a। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a b अपॉन a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर b अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं। 4 b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, इसका फार्मूला अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो 4b अपॉन ए क्या होता है फार्मूला, x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और लिमिट क्या है, लिमिट 0 टू a। अपन लिमिट पुट करेंगे, देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 4b अपॉन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1। 0 पुट करने पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हुआ, यहाँ से 2ba और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया पाई ए बी। ठीक है, तो ये रहा इलिप्स का एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो भी क्वेश्चन आज आपको बताया, एक सर्कल का एरिया बताया है और एक इलिप्स का एरिया बताइए। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट करते आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में, और आई होप कि ये क्वेश्चन 2026 में भी आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करें और इस दोनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके ही जाए एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।